के लिए सर आप जवाब इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है? 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, इस कोर्ट ने कहा है इलेक्शंस फिर हो जाएंगे सर, कह सकते हैं। अभी सर, आपकी ख्वाहिश क्या है सर? अभी क्या दरखास्त दायर कर दिए, तैयार कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? जी दरखास्त तैयार है सर। अपील है सर डायरी पिटीशन में मुद्दा क्या है सर, उसमें पिटीशन में क्या इस्तदा की गई है कोर्ट से? सर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर कर दें। जी फैसला क्या उम्मीद है आपकी बात के लिए? सर आप जवाब इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है? 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, इस कोर्ट ने कहा है इलेक्शंस फिर हो जाएंगे सर, कह सकते हैं। अभी सर, आपकी ख्वाहिश क्या है सर? अभी क्या दरखास्त दायर कर दिए, तैयार कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? जी दरखास्त तैयार है सर। अपील है सर डायरी पिटीशन में मुद्दा क्या है सर, उसमें पिटीशन में क्या इस्तदा की गई है कोर्ट से? सर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर कर दें। जी फैसला क्या उम्मीद है आपकी बात के लिए? गुफ्तगू आपने जानी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की अटॉर्नी जनरल के साथ भी मुलाकात हुई है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त बिल्कुल तैयार कर ली गई है और 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। कमरा नंबर 1 की लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और यहां पर जज साहिबान भी मौजूद हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज ही पिटीशन दायर की जाएगी और उसको एंटरटेन भी आज ही किया जाएगा। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, 2 अहम पॉइंट्स, एक तो जो पहले आप बता चुके कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब से कंफर्म किया गया कि अपील तो तैयार हो चुकी है, लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लकीर हैं, हो जाएंगे? उस पर उन्होंने कहा है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करता चलूं कि कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगा दी गया है और अब यह है कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताएगा क्या सूरत हाल है? मामला तो मजीद दिलचस्प होता जा रहा है, अब तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसी चीज का ही इंतजार था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपीलें तैयार होने के बाद ही आगे का प्रोसीजर जो है स्टार्ट होना था और इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम जो है और उसके नुमाइंदे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील की अटॉर्नी जनरल से जो है वो मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो जजेस चैम्बर की तरफ भी रवाना हुए हैं और इसी दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से जो है गुफ्तगू भी की गई और उसमें यही कहना था कि कुछ देर बाद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे और 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते, ये ऐसा कहना था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का। तो बेसिक जो इंतजार था वो इलेक्शन कमीशन की ही जानिब से था कि वो अपनी अपीलें तैयार करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद ही जैसे ही दरखास्तें दायर की जाएंगी तो उसके बाद बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और उसके ऊपर समाअत की जा सकेगी। तो वो लम्हा करीब पहुंच चुका है। अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर बेंच तश्कील किए जाने का भी इम्कान है और उसके बाद समाअत का आगाज होगा, क्योंकि शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन का जारी होना है उसके लिए बाकी इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो तकरीबन 1 दिन का बाकी वक्त रह गया है, क्योंकि 17 दिसंबर से 54 दिन का जो आगाज है वो हो जाएगा। तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा टाइम मौजूद नहीं है कि वो इसको मजीद डिले करे और बेसिक क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो प्रोसीजर था वो पेंडिंग का शिकार इसी वजह से हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला सुनाया गया था आरओ और डीआरओ की तैनाती के हवाले से उनको रोक दिया गया था, जो कि पीटीआई की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि जो आरओ डीआरओ हैं उनकी तैनाती को रोका जाए। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और जिसकी वजह से आरओ डीआरओ की जो ट्रेनिंग का जो सिलसिला था जो कि इलेक्शन कमीशन में जारी था वो भी रोक दिया गया था। तो जो आम इंतखाबात होने जा रहे थे वो भी मुलतवी होने का जो है एक अंदिया जाहिर हो रहा था। इसी वजह से आज ये तमाम तर कार्रवाई भी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया था और लाहौर हाई कोर्ट का जो बेसिक जो फैसला था उसी के ऊपर मुशावरत भी की गई है और उसके अंदर अब जो मुतवक्का था वो यही था
कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें जैसे ही दायर करेगा, उसके बाद अगला लाहे अमल जो है वो सामने आएगा। ठीक है, हसीब आप साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइच अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो अदील, जिस तरह से हसीब बता रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अमला भी पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ देर में पिटीशन भी दायर कर दी जाएगी। अब फिर अगर आज का हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस नोटिफिकेशन को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि कल से वो ट्रेनिंग वैसे ही वापस चलती रहेगी और कल से इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर सकेगा और परसों से उस शेड्यूल पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जी, सिर्फ 2 दिन का ही चूंकि इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। ये तरबियती मामले को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के ज़रिए उसके औकात बढ़ाकर ये कवर किया जा सकता है। लेकिन आपके साथ मैं ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कंफर्म कर दिया है कि दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। यानी एक अबहम था कि क्या होगा, दरख्वास्त आज आएगी, दरख्वास्त आज नहीं आएगी, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त तैयार कर रहा है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। वही इलेक्शन कमीशन जो गुज़िश्ता रोज़ तक इसकी तरदीद जारी करता रहा, हम इस हवाले से हमने कोई फैसला नहीं किया, हमने कोई दरख्वास्त हम दायर नहीं करने जा रहे। आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के आला जज साहिबान से, सीनियर जज साहिबान से मुलाकात के बाद ये इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब हम दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। और ये दरख्वास्त दायर करने के बाद ये दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, जो इस वक्त की सिचुएशन है, जिस तरह के जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो ऐसे में लगता यही है कि ये केस शायद आज ही सुना जाएगा। और ये केस जब सुना जाएगा, अगर आज ये केस लगता है, तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें मैक्सिमम क्या ऐसी रेमेडी है, क्या रिलीफ है जो मिल सकता है, वो नोटिफिकेशन जो है अगर उस पे हुक्म इम्तना आ जाता है और उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट की कोर्ट में फेंक दिया जाता है और ये मामला वहीं पे डिसाइड हो। लेकिन इस मामले में आर्जी तौर पे ये मामला चले तो सही, अगर ये स्टेज पे नहीं चलता तो जो रिटर्निंग अफसरान की जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, वही रुक गई। और नोटिफिकेशन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।